कैसे आकाश में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। नमस्कार, ट्रूसैक खबर में आपका स्वागत है। बिहार के दरभंगा शहर से 5-6 किलोमीटर दूर दक्षिण में बसा हुआ बहुत पुराना गांव रतनपुरा, उसी गांव के एक छोटे से घर के दरवाजे पर मैंने दस्तक दी। दरवाज़ा एक किशोरी ने खोला। मैंने उसके पीछे चलते हुए उसके छोटे से घर में प्रवेश किया। उसने मुझे कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। मैं कुर्सी पर बैठते हुए थोड़ा लड़खड़ाया और ऐसा ऊबड़ खाबड़ ज़मीन की वजह से हुआ। बाईं ओर के छोटे से कमरे का पर्दा थोड़ा सरका, जहां एक महिला नज़र आई। जिस कमरे से महिला बाहर निकली थी, मैंने उस कमरे में जाकर देखा। दिन की रोशनी के बावजूद वहां अंधेरा था। बहुत ही कम रोशनी में भी यहाँ हमें 4 छोटे छोटे बच्चे पढ़ाई करते हुए दिखाई दिए। मैंने अपने कैमरे की लाइट ऑन कर दी। छोटी वाली बच्ची पढ़ाई रोककर हमें मासूमियत से तकने लगी। न जाने क्यों उस नन्ही बच्ची से देर तक नज़रें न मिला सका। शायद उसकी अभावग्रस्त दशा का ये परिणाम हो। मैं पलटा और कुर्सी पर आकर बैठ गया। मेरे सामने बैठी थी खुशी। नाम खुशी, लेकिन जीवन अभावग्रस्त। घर की हालत देखकर तो मुझे यही महसूस हुआ कि यहाँ गरीबी है, मुफलिसी है, किंतु खुशियों का ही अभाव है। फिर इस बात पर प्रसन्नता भी हो रही थी कि खुशी के कारण ही अब मानो खुशियाँ यहाँ आकर डेरा डाल देंगी। हालांकि खुशी की बोलचाल की भाषा में बिहार का प्रभाव झलकता है, लेकिन उनकी क्षमता में कमी नहीं। व्यूअर्स, मैं आपको यहाँ आने का कारण बताता हूँ। कायनात खानम नाम की ये लड़की, जिसे घर में खुशी कहकर बुलाते हैं, ने 10वीं की बिहार विद्यालय परीक्षा में गौरवशाली अंक प्राप्त किए हैं। उसने बताया कि परीक्षा परिणाम के प्रकाशन से चंद दिन पहले दिनांक 23 मार्च को पटना स्थित विद्यालय परीक्षा बोर्ड से सूचना प्राप्त हुई कि उसका वहां पटना में दिनांक 25 मार्च को इंटरव्यू लिया जाएगा। मामले में संतुष्ट होने के बाद वो अपनी मां और शिक्षक के साथ वहां पहुंच गई, जहां विभिन्न विषयों के शिक्षक द्वारा उससे विषय संबंधी सवाल पूछे गए। फिर उसे वापस भेज दिया गया। वो घर लौट गई, जिसके 5 दिनों बाद 31 मार्च को 10वीं का रिज़ल्ट प्रकाशित हुआ और उसके तहत इसने गौरवशाली अंक प्राप्त किए। दरअसल मेरा रिज़ल्ट 31 मार्च को आया था, लेकिन उससे पहले 23 तारीख को मुझे बोर्ड ऑफिस से कॉल आया और बोला गया कि आपका बहुत अच्छा मार्क्स आया है, आप मेधावी छात्र में चुने गए हैं, आपको पटना आना पड़ेगा इंटरव्यू के लिए, आपकी हैंड राइटिंग वगैरह चेक होगी, आपका जांच होगा, इंटरव्यू लिया जाएगा। तो और एड्रेस दिए, बोले कि 25 तारीख को 10 बजे सुबह में पहुंच जाना है। सारे स्टूडेंट्स, सबको जितने भी स्टूडेंट थे उसको अंदर ले गए, फिर उसका बैठाला, फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन वगैरह किया और इंटरव्यू के लिए फिर ले गए। और जो भी अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर बैठे हुए थे और वो क्वेश्चन कर रहे थे, हर तरीके से उन्होंने क्वेश्चन किया था और हैंड राइटिंग वगैरह भी चेक की थी। वो 3 दिन तक इंटरव्यू हुआ था, तो दूसरे दिन इंटरव्यू के दूसरे दिन मेरे बुलाया गया था। 31 मार्च को मेरा रिजल्ट पब्लिश हुआ। बुलाया गया था कि दरअसल इतना मार्क्स कैसे आ गया, कहीं तुम बोर्ड चीटिंग एग्ज़ाम में चीटिंग करके तो नहीं लिखी थी, तो यही सब चेक करने के लिए बुलाया गया था। कायनात के गांव और आसपास कोई उच्च विद्यालय नहीं है, जिसके कारण 10वीं की पढ़ाई के लिए भी शहर जाना होता है। उसने भी प्रारंभिक शिक्षा के बाद शहर के एक स्कूल में नामांकन कराया, जहां लड़कियों का आना जाना काफ़ी कठिन और खर्चीला भी था। यही वजह रही कि वो पूरी तरह क्लास नहीं कर पाई। व्यूअर्स, आपने महसूस किया होगा कि जिन कपड़ों को धारण कर खुशी पटना बोर्ड ऑफिस गई थीं, आज भी उन्हीं कपड़ों को उन्होंने धारण कर रखा है। रतनपुरा गांव के निवासी शकील अहमद खान की सबसे बड़ी संतान हैं कायनात खानम। शकील दिल्ली में दर्जी का काम करते हैं। कायनात की मां नासरीन खानम एक गृहिणी हैं, जो बातों के दौरान पूरी तरह इनकार करती रहीं कि उन्हें किसी बात की कोई दिक्कत है। लेकिन कायनात ने बातचीत में आर्थिक हालात से पर्दा उठा दिया। उन्होंने बताया कि किस तरह मैट्रिक के रजिस्ट्रेशन के समय आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ा था। ऐसी की तंगी एक बार आई थी जब मेरा रजिस्ट्रेशन होने वाला था,
10th का रजिस्ट्रेशन, जिसमें 1000 रुपया लेना था। तो उस टाइम में मेरी मम्मी के पास पैसा नहीं था, तब मेरी मम्मी ने किसी दूसरे से उधार लेकर मेरा पूरा किया था। अभावग्रस्त जीवन हम कह सकते हैं। यस। उसके बावजूद ये हिम्मत आपको कहाँ से मिली, कैसे मिली? वो हिम्मत मेरे माता पिता को भी देखकर मिलती है, मेरे परिवार की जो स्थिति है उसको भी देखकर मिलती है। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने परिवार की स्थिति सुधारूँ, आगे चलकर मैं अच्छा नाम करूँ। और मेरे सर हैं जो हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं कि हाँ तुमको ये करना है, वो करना है। उसने बताया कि उसके पिता बहुत कठिनाइयां झेलकर 8-10 हज़ार रुपये ही प्रति माह घर भेज पाते हैं और उसी राशि से घर का खर्च चलता है। कायनात ने इस वर्ष बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की 500 अंकों की 10वीं की परीक्षा में कुल 470 अंक प्राप्त किए हैं। आमतौर पर इसे बड़ी उपलब्धि नहीं माना जा सकता, किंतु अभावग्रस्त जीवन जीते हुए ये हासिल करना सामान्य नहीं है। कायनात साइंस स्ट्रीम में आगे की पढ़ाई करने से साफ इनकार करती हैं। उनका कहना है कि साइंस के तहत आगे की पढ़ाई में खर्च बहुत आएगा, जो उसके घर की आर्थिक हालत के मद्देनज़र संभव नहीं। सिविल सर्विसेज में जाने को अपना लक्ष्य बताते हुए उन्होंने कला क्षेत्र में आगे की पढ़ाई करने की बात कही। आगे मेरा इरादा है कि मैं सिविल सर्विसेज में जाऊं, तो आगे मैं सिविल सर्विसेज में जाना चाहूँगी और आर्ट्स स्ट्रीम लेकर पढ़ना चाहूँगी। व्यूअर्स, मैंने कायनात की आंखों में ख़ास उम्मीदें, ख़ास चमक देखी हैं। वो इस छोटी सी उम्र में भी आत्मविश्वास से पूरी तरह लबरेज नज़र आईं और मुझे उनके घर से निकलते हुए याद आ गईं IPS इल्मा अफरोज़। नमस्कार, आप देख रहे थे ट्रूसैक खबर। ये वीडियो अगर पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। ट्रूसैक खबर, ताकि सच पे रहे आपकी नज़र।